ठीक है ना, ये आएगा प्लस क्या आएगा, MAS1 क्या है बच्चों आपका, नेट फोर्स इन फ्रेम 1, जो आपकी इनर्शियल थी वो क्या होगा, ये क्या है बच्चों, नेट फोर्स इन फ्रेम 2, और ये क्या है आपका, हाँ वास्तव में ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों आपका सूडो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही सूडो फोर्स है। देखो अगर मान लो मुझे क्या किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखना है बच्चों, नॉन इनर्शियल के, किसके रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल के, इस S2 S1 को इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, सोचो बचेगा क्या, MAS2 क्या लिख सकते हो बच्चों, MAS1 माइनस MA, मतलब समझो इसको, जो नेट फोर्स होगा फ्रेम 2 में वो क्या होगा आपका, पहली बात तो आपका जो फ्रेम 1 में है, फ्रेम 1 कौन सी थी, इनर्शियल वाली, उसका वो तो सारे फोर्सेस लगेंगे ही, मतलब प्लस आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा, कौन सा है बच्चों वो, सूडो फोर्स है। अरे याद है, आगे नहीं आ गया बच्चों, M इंटू माइनस से आ गया, इसको ऐसा लिख दो, M इंटू क्या लिख दोगे, -A/S2, यही तो है सूडो फोर्स। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, ये बता क्या रहा है आपको, जो पुरानी वाली फ्रेम थी ना, नॉन इनर्शियल इनर्शियल वाली, उस पर तो सारे लगाने होंगे, प्लस आपको एक एक्स्ट्रा और फोर्स लगाना होगा, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ये क्या है बच्चों आपका नॉन इनर्शियल, ठीक है ना, इसमें क्या होगा आपका, इनर्शियल वाले तो लगेंगे ही, प्लस एक आपका और फोर्स आएगा सूडो फोर्स, ठीक है ना। ओके, ये देखो चीजें एक्सप्लेन हो जा रही थी ना बस वाली, अगर मैं तो सारे फोर्सेस लगा रहा था, प्लस मैं क्या लगा दूं, एक सूडो फोर्स लगा दूं, तो भाई एक्सप्लेन हो जा रही थी, नहीं हो जा रही थी बच्चों, अरे ठीक है ना। देखो अब घबराओ नहीं कि ये सर ये सब करना होगा, मुझे बिल्कुल नहीं करना है इसको, ठीक है ना। आपको क्या लगाना है, M इंटू माइनस ए लगाना है बच्चों, ठीक है ना, M इंटू क्या लगाना है, माइनस ए, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट एक फोर्स लगा देना, बस काम हो जाएगा उससे, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली कैसे आया है, ठीक है, इसको इसको छाप लो जल्दी से। लिख लिया, ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ डाउट है इसमें, हो गया, हो गया डन। चार लाइन लिखनी, जल्दी से लिखना।
लिख लिया, नोट में एक बात लिखना है, लिख लिया ना इसको, ठीक है, लिखो नोट में एक बात. सो वी कैन से दैट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, so we can say that in non inertial frame to apply Newton's law of motion, so we can say that in non inertial frame to apply Newton's law of motion we have to apply a pseudo force, we have to apply a pseudo force. ब्रैकेट में क्या लिख देना बच्चों, ये लिख देना, ये जो लिखा है ना, अरे अब यही तो दिखा रहा है ना सूडो फोर्स बच्चों. तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बच्चों डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या करना होगा आपको, सूडो फोर्स लगाना होगा. अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ते क्यों है बच्चों, मोशन काफी आसान हो जाती है. समझ पा रहे हो, फिजिक्स में हम ऐसा नहीं करते कि पहले इक्वेशन लिखते हैं उसके हिसाब से मोशन होती है, ये थोड़ी होता है. क्या होता है, हाँ मोशन के हिसाब से इक्वेशन लिखते हो भाई ना. मोशन जैसे हो रही है तुम थोड़ी डिसाइड, तुम इक्वेशन लिख दोगे उसके हिसाब से मोशन होने लगेगी, नहीं ना, कॉमन सेंस है. मोशन होगी उसके हिसाब से आप इक्वेशन लिखोगे, जैसे मोशन होगी जैसे आपको दिखेगा वैसे आप इक्वेशन लिखोगे. अरे यार ये बात समझ में, तो इसमें विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है. एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. मान लो बच्चों एक ट्रॉली है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या है ए. मान लो एक ट्रॉली पर मान लो कोई पर्सन ए खड़ा है बच्चों, ठीक, क्वेश्चन लिखो. मान लो एक दूसरी ट्रॉली है बच्चों, ट्रॉली बी कह दो, इस पर एक ब्लॉक है बच्चों एम मास का, ठीक है, और ये ट्रॉली बच्चों 2a एक्सेलरेशन जा रही है. किस एक्सेलरेशन जा रही है, 2a एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है. जल्दी से लिखो, फाइंड सूडो फोर्स applied on block with respect to sorry as seen by observer A. Find pseudo force on block of mass m as seen by observer A. ठीक है, find pseudo force on block of mass m as seen by observer A. कितना होगा बच्चों और किस डायरेक्शन में होगा बताओ. कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, हाँ कितना होगा, अरे हाँ मतलब माइनस तो डायरेक्शन दिखाएगा ना. कितना होगा बच्चों, 2ma होगा. सारे सहमत है, नहीं सहमत हो तुम, कितना होगा, सेकंड वाले क्या है, एक ही ब्लॉक है m, सेकंड क्या है, कितना होगा ये, क्या सही कह रहे हैं 2ma, हाँ अरे माइनस कोई बात नहीं, माइनस मतलब लेफ्ट लगा, उसकी बात नहीं है, ये गलत है. क्यों गलत है, अरे देख कौन रहा है, फ्रेम कौन है, अरे फ्रेम कौन है, गधो फ्रेम कौन है, देख कौन रहा है, जो देख रहा है वही तो फ्रेम है ना. तो एमए में ए क्या होता था, किसका एक्सेलरेशन होता था, फ्रेम का एक्सेलरेशन होता था, ब्लॉक का एक्सेलरेशन थोड़ी होता था. क्या होता था आपका, फ्रेम का. तो क्या होगा, एमए होगा, और किधर लगेगा, वो 2a इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था, किधर लेगा होगा आपका, लेफ्ट लगेगा. अरे भाई किसका एक्सेलरेशन होता है, फ्रेम का. देख कौन रहा है, अगर मान लो मैं ये कहता यहां पर ऑब्जर्वर बैठा देता, अभी पूछता फ्रॉम ऑब्जर्वर एट बी, हाँ तो 2ma होता. भाई किसका एक्सेलरेशन होता है, फ्रेम का होता है ना भाई, बॉडी का एक्सेलरेशन थोड़ी है.
अरे आ रही बात समझ में? हेलो जी। अरे यार, हो गया? ठीक है, देखो बच्चों, एक ये फ्रेम किधर जा रही है? अरे ये वाली फ्रेम किधर जा रही है? राइट, तो लगेगा किधर? देखो एक और बच्चों अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो इसको दोनों फ्रेम से करेंगे बच्चे, ठीक है, इसको दोनों फ्रेम से करेंगे। देखना अगर मैं इनर्शियल से करूंगा ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, नॉन इनर्शियल से करूंगा थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन दूंगा वो तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा, अगर ठीक है इनर्शियल से करोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा आपको, मोशन ही मुश्किल रहेगी। देखो ध्यान देना, कैसे लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं मोशन के हिसाब से इक्वेशन, इक्वेशन के हिसाब से मोशन नहीं होता, मेरी बात ध्यान रखना है, ठीक है। मान लो एक बच्चों ब्लॉक है, ठीक है, ये आपने या पेंडुलम मान लो, ऐसे आपने लटका लिया कार की सीलिंग से, कार मान लो ए एक्सीलरेशन से राइट जा रही है, ठीक है। अच्छा बताओ ये ऐसा रहेगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, कि ऐसा रहेगा? कौन सी पोजीशन सही है इसकी, ये वाली कि ये वाली? ये वाली। सारे सहमत है? क्यों नहीं सहमत, रीजन बताना होगा। हाँ सही है ना, इसके बाद अभी एक्सलेट हो रही है तो क्या ये मतलब ये कह रहा हूँ ना इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी क्या सर? हाँ थोड़ा टाइम बाद। सभी सहमत है? गलत है? अब सोचो क्यों गलत है। नहीं, सोचो, क्या ये पेंडुलम जा रहा है, कार जा रही है तो पेंडुलम भी जा रहा है, कार का एक्सेलरेशन है तो पेंडुलम भी कार में ही भाई, पेंडुलम भी एक्सेलरेट कर रहा है। अब इसकी एफवीडी बनाओ तुम, टी ऊपर और एमजी नीचे, क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। आप वक्त नहीं हुआ हमारे साथ? अरे हुआ ना भाई, कोई फोर्स नहीं बट फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, ये पोजीशन सस्टेनेबल होगी। ऐसा क्यों होगा सोचो। अभी मान लो ये थीटा है बच्चों, तो ये क्या हो गया? टेंशन। टेंशन का एक अपवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अरे आई नहीं आएगा आपका? अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बच्चों, ये दिया ना आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इससे कारण आपका मोशन हो रहा है, तो सस्टेनेबल पोजीशन कौन सी हुई? ये हुई। अरे वो एक्सेलरेट कर रहा है, इमेजिन करो जब आप एक्सेलरेट कराओगे अगर कार को एक्सेलेटर दबाओगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि विदाउट टी कॉस थीटा के, अरे भाई सॉरी, विदाउट टी साइन थीटा के क्या इधर मूव कर सकता है क्या? वो नहीं मूव कर सकता, इसीलिए ऐसा हो रहा है वो, ठीक है। तभी एक्सेलरेट हो रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन होना बंद हो गया तो भाई इधर कोई फोर्स है ही नहीं, इधर एक्सेलरेशन है नहीं, इधर कोई फोर्स है ही नहीं, तो ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो पोजीशन सस्टेनेबल है बच्चों, अरे है ना वही। अब ये समझ में आ गया ना कि वो होगी बच्चों पोजीशन। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये जो बॉब बना रहा है ना बच्चों वर्टिकल से थीटा, ये कितना होगा? यही क्वेश्चन तो है, ठीक है। लिखो फाइंड एंगल मेड बाय बॉब विद वर्टिकल, क्वेश्चन लिखो फाइंड ओके, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैंने आपको 99% बता दिया चीज। फाइंड एंगल मेड बाय बॉब विद वर्टिकल, बॉब मतलब इसका नाम नहीं है, इसको बॉब बोलते हैं, पता है? चलो कुछ तो पता है। बीडी बना लो, तुरंत निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। टी का कंपोनेंट करो और एमजी का बच्चों, एमजी तो वर्टिकल है ही, कंपोनेंट करो तुरंत आ जाएगा।
हाँ 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 ए बाई जी है, ठीक है आ गया आ गया। हाँ सही है। हाँ पहले पहले तो कंपोनेंट करो ना, आ गया ना समझ में भाई, पहले कंपोनेंट करो, ठीक है आपको भी दिख जाएगा। अरे टी का कंपोनेंट करो भाई, थीटा दे रखा है ना, हो गया कंपोनेंट। ऊपर कौन सा कंपोनेंट आया? अरे ऊपर mg cos थीटा कैसे आ गया? ये ये थीटा थी, कौन सा है, कितना एंगल होगा थीटा? ऊपर कौन सा आया? इधर क्या आ गया? अब इस टी को हटा दो आप, और इधर क्या आ गया? mg। अब ये बच्चों ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा? अरे मूव कर रहा है ना, ठीक है। अब ऊपर लिख देना बच्चों फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, क्या लिख देना? फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। इसके दो सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब आप बाहर से देख रहे हो बच्चों, ठीक है ना, लिख लेना फ्रॉम आउटसाइड कार। इनर्शियल फ्रेम ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम आउटसाइड कार। अब बच्चों देखो, क्या वर्टिकल डायरेक्शन मोशन हो रही क्या? नहीं, तो क्या टी कॉस थीटा इक्वल टू mg होगा? अरे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। और राइट साइड बच्चों ए एक्सेलरेशन से जा रहा नहीं जा रहा? कार जा रही है तो ये भी जा रहा है, तो टी साइन थीटा क्या होगा बच्चों आपका? यही बोल रहा था वो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, 2/1 कर दो बच्चों, तो क्या होगा? टी से टी कैंसिल, क्या आ जाएगा बच्चों? tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? ma/mg, मतलब क्या आ जाएगा? तो थीटा क्या आ गया? tan इनवर्स a/g। क्या लिख लिया? अरे आ गया ना समझ बच्चों? टी cos थीटा ही प्रोवाइड कर रहा है ना एक्सेलरेशन, इसीलिए वो थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा था आपका। इसके कई एग्जांपल दो ही सकते हो। सोचो अगर मान लो तुम बस वगैरह में बैठे हो, या मान लो बस में बैठे हो ना, ऐसे ऐसे करके, मान लो ऐसे बैठे हो, अभी सारे फोर्स ऊपर वर्टिकल लग रहे हैं, ठीक है ना, सीट के लगभग कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है ना, मान लो ऐसे जुड़े हो। अभी तुम पर नॉर्मल सीट का, जो नीचे वाली सीट बैठे ऊपर, नीचे क्या लग रहा है? mg। जब एक्सीलरेट होता है तुम सीट से चिपक जाओगे, नहीं चिपक जाओगे? क्यों चिपक जाओगे? अगर सीट से नहीं चिपकोगे, आप आगे जा रहे हो ना, तो यहाँ वाला जो नॉर्मल रहेगा वही तो तुमको एक्सीलरेट करेगा, नहीं कराएगा? वही वाला नॉर्मल एक्सीलरेट कराएगा। अरे आ रही बात समझ में? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तुम ऐसे बैठे रहो और एक्सीलरेट हो जाए, कुछ तुम पकड़े नहीं हो, ठीक है, बस ऐसे बैठ जाओ और बस आपका एक्सीलरेट होना चालू करे। कितना भी तुम दमदार आदमी हो, कितना तुम खली हो, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा ना सीट वाला, तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते। तो सीट जो बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नॉर्मल लगा रही है, उसी की वजह से आप आगे जा रहे हो। अरे फील कर सकते हो बच्चों फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ। आई बात समझ में? ठीक है ना? अरे है ना यार, ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा हेडिंग डाल दो बच्चों, इनर्शियल फ्रेम, सॉरी अच्छा सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम, कंफ्यूज हो रहा हूँ आज। ये इनर्शियल फ्रेम है ना बच्चों, हेडिंग डाल लो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा सोल्यूशन है, सेकंड सोल्यूशन, हेडिंग डाल लेना सेकंड सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन मान लो, मैं मान लो कहां पर बैठ जाऊं बच्चों? बस में बैठ जाओ। मैं कहां बैठ रहा हूं अभी? बस में, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना नाउ वी आर इन कार या बस, ठीक है ना। अभी हम कहाँ हैं बच्चों? कार में है, ठीक है। उसमें लिखा था ना नाउ वी आर इन ऑन ग्राउंड, लिखा था ना उसमें, ठीक है ना, उसमें लिखा था। अच्छा मान लो बच्चों आप कहां पर पहुंच गए? आप
कार के अंदर मान लो आपको लिफ्ट मिल गई, कार के अंदर आप, ठीक है। अब कार के अंदर बच्चों क्या है आपका, बॉब आपका मूव कर रहा है, क्या आपके रिलेटिव नहीं, आपके रिलेटिव तो नहीं मूव कर रहा है ना बच्चों, आपके रिलेटिव क्या है, बॉब आपका रेस्ट में है, आपके रिलेटिव क्या है बच्चों, रेस्ट में है। अरे है ना, मोशन के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे ना, अरे हरी बात समझ में, आपके हिसाब से क्या है, रेस्ट। मैंने आपको बताया था ये कौन सी फ्रेम है बच्चों, नॉन इनर्शियल। तो इसमें जो फोर्सेस आपके इनर्शियल में लग रहे थे वो तो लगेंगे ही, मतलब ये सारे फोर्सेस तो लगेंगे ही बच्चों। एक एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आएगा, सूडो फोर्स, किधर लगेगा वो, तो क्या हो जाएगा इधर, एम ए किधर लगेगा बच्चों, जा इधर रहा है, लगेगा किधर, अपोजिट। तो क्या यही क्वेश्चन आएगा ना, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ऊपर वाला फोर्स नीचे को बैलेंस किया और लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले को बैलेंस किया। अरे इक्वेशन तो वही लगेगा ना बच्चों, बट अभी क्या है, ये किसका इक्वेशन है बच्चों, ये रेस्ट का इक्वेशन है, वो क्या था आपका, मोशन का इक्वेशन। अरे यार ये बात समझ में, तो इसका बनाना डायग्राम और इसको फिर से एक बार लिख लेना, ये दो इक्वेशन लिख लेना, यहां तक लिख लेना। अरे बीटी बनाना, दूसरा बीटी बनाना, इसमें एक फोर्स और क्या आ जाएगा बच्चों, सूडो फोर्स, ठीक है। हिंदी जानते हैं सूडो की, छद्म बल, छद्म, छद्म, पता नहीं यार, छद्म, छद्म नहीं, छद्म बल। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, अभी देख लेता तो मुझे वियर्ड लगता है बहुत। हाँ, रिफ्लेक्शन क्या कहते हो, परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, अपवर्तन, हाँ क्या, ESTC रूल, एड शुगर टू कॉफी, चतुर्थांश, ठीक है, हो गया, अरे हो गया ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, ठीक है, एक ऐसा डायग्राम बना लो, मान लो बच्चों एक लिफ्ट है, ठीक है ना, लिफ्ट में तुमने एक इंक्लाइन प्लेन रखा है, क्या रखा है, इंक्लाइन प्लेन, इसका इंक्लाइनेशन क्या है बच्चों, थीटा है, ठीक है। यहाँ पर मास क्या है बच्चों आपका m, अब ध्यान देना फ्रिक्शन लेस है सब कुछ, क्या है, मान लो आपकी लिफ्ट बच्चों किधर जा रही है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to lift, find acceleration of block with respect to lift। कहीं से भी तुम नॉन इनर्शियल से जहां पर बैठना चाहो उधर बैठ जाओ, लिफ्ट के अंदर बैठना चाहो वहां बैठ जाओ, बाहर बैठना चाहो वहां बैठ जाओ, तुम्हारी मर्जी, मुझे चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब सोचो बच्चों, ये फ्रिक्शनलेस है ना, ओके, मैं अगर बाहर खड़ा होकर देखूं तो सोचो क्या, कैसे ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, ब्लॉक आपका नीचे भी बच्चों नीचे भी आ रहा है, और मतलब हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है बच्चों, दोनों चल नहीं चल रहा है, डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बताओ, इसमें हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है। अब जो आएगा बच्चों एक्सेलरेशन, वो क्या आएगा आपका, अगर इस फ्रेम से निकालोगे ग्राउंड वाली तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएगा, पर तुमको चाहिए क्या, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करोगे बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ
लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे माइनस करोगे ना, अरे रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तब जाकर आंसर आएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को तुम लिफ्ट में बैठ करके सॉल्व करो, तो अभी लिफ्ट में ही बैठोगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा किसके रिलेटिव आएगा, लिफ्ट के ही रिलेटिव आ जाएगा। और मोशन भी क्या होगी बच्चों, बहुत ही आसान होगी, अभी सिर्फ एक डायरेक्शन मोशन होगी। अरे ब्लॉक के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, ये वेज के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, इधर मूव करेगा सिर्फ, ये इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन मोशन हो रही है। और जो एक्सेलरेशन भी आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है आपका, डायरेक्ट आ जा रहा है। तो भाई हमारी भाली किस में है बताओ, जब इसमें बैठ जाए बच्चों, लिफ्ट में बैठ जाए। अरे ठीक है ना, दोनों ट्राई करना, ठीक है ना, दोनों मैंने बता दिए कैसे होंगे, दोनों में कराऊंगा आपको। बट अगर उसमें बैठ कर करोगे, लिफ्ट में बैठ करके, आसानी से आ जाएगा। कई मोशन समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। नहीं जी, 10 थीटा नहीं है। ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो। पहला है जी प्लस ए साइन थीटा, पहला है जी प्लस ए साइन थीटा, दूसरा है जी माइनस ए, तीसरा है जी प्लस जी साइन थीटा, चौथा है जी माइनस ए साइन थीटा। गलत है, चौथा है जी माइनस ए साइन थीटा। हाँ अच्छा, मुझे लगा सॉल्यूशन बताया। हाँ तीसरा जी साइन थीटा, चौथा है जी माइनस ए साइन थीटा। बहुत ही आसान है, अगर इस फ्रेम से देखोगे बच्चों बहुत ही आसान आएगा। अरे क्या करना है तुमको, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स पता करना है तुमको, बस। हाँ सही है, अरे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स तुमको पता करना है, ठीक है, ट्राई करना घर पर। ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारा काम हो गया। हम आगे आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डाउट्स। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को दिक्कत है कुछ इसमें? अरे अभी तक सूडो फोर्स तो आ गया होगा समझ में, अरे आ गया। क्या लगा रहे सारे फोर्सेस बच्चों, हम इनर्शिया वाले तो लगा ही रहे हैं, प्लस एमए लगा रहे हैं। एक फोर्स ए क्या है बच्चों, किसका एक्सेलरेशन है, फ्रेम का एक्सेलरेशन, और फ्रेम का एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है। एक मुझे दे दो, क्या था बच्चों आपका, होमवर्क करके आए हो, किसी ने नहीं किया है, या अनुश्री तुमने दोस्त, क्यों, क्या, खड़े रहो तुम, बिल्कुल बिल्कुल खड़े रहो तुम, क्या डायनमो कहाँ है, अरे जो आपका वेट मेजर कर रहा है ना, जो स्प्रिंग सिस्टम होता है ना आपका, स्प्रिंग बैलेंस उसी को कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों तुम खड़े रहो, हाँ इधर इधर साइड में, नहीं दिखेगा नहीं, ठीक है बच्चों। देखना अभी सारे क्वेश्चन करूंगा और सारे क्वेश्चन करके लाना, नहीं अगली क्लास में भी खड़े रहोगे। हाँ अब देखो दोस्त, मान लो ये क्वेश्चन तुम नहीं किए, तो जब ये पढ़ाया जाएगा तो इसका मान लो पेपर बना, तो ये भी नहीं होगा तुमसे, ये भी तो सही है ना भाई। 9 इसमें थे 9 उसमें थे, 2-3 दिन पहले दिया गया था, तो कर सकते थे, कितना ही पेपर होता है, 1-1.5 घंटे में हो जाता। ठीक है बच्चों, देखो T1 T2 T3 बताना, ये तो हो गया होगा ना, पहला पहला आराम से हो गया, दूसरा वाला भी हो गया होगा, थर्ड वाला तो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, थर्ड वाला देख लो। देखो बच्चों पहली वाली रस्सी है जो मासलेस है, पहली वाली रस्सी का मास नहीं दे रखा, दूसरी वाली रस्सी का मास कितना दे रखा है 0.2 kg। तो जो क्यू है बच्चों ना, ये क्या है आपका, पहली बात तो पूरा जो सिस्टम है ध्यान देना, ये जो पूरा सिस्टम है बच्चों किससे मूव कर रहा है आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है।
और जी क्या है आपका 9. इसमें सूडो फोर्स लगा सकते हैं ना, अगर मान लो किसी लिफ्ट में ये बच्चों है, ऐसे इमेजिन करो और आप लिफ्ट में बैठ जाओ तो लगा सकते हो ना सूडो फोर्स, उसे कर सकते हो। बहरहाल दोनों से बता दूंगा मैं। ये 1.9 kg है, ये क्या है बच्चों आपका 2.9, और ये क्या है, इसका मास क्या है, ये क्यू है, ये क्या है बच्चों पी। तो देखो पी पर टेंशन के लिए क्या करोगे बच्चों, देखो मैंने बताया था ना सिस्टम लेने में भी आपको स्मार्टनेस दिखानी होगी। पी पर टेंशन कैसे पता चलेगा, किसको सिस्टम ले, हाँ इस ये नीचे वाला पार्ट ले ले प्लस इतना ले ले, ठीक है ना, जो ऊपर वाला हाफ होगा सोचो इस पर लगा रहा होगा ना बच्चों, रस्सी ऊपर है तो टी किधर लेगा ऊपर, और नीचे क्या है बच्चों, देखो इन तीनों दोनों का मिलाकर ये क्या है 0.1 हो गया ना, आधी रस्सी हो गया, और ये क्या हो गया 2.9, 2.9 प्लस 0.1 कितना हो गया 3, और नीचे क्या है बच्चों आपका 3g, मतलब 3 into 9.8। अरे हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, अब किससे मूव कर रहा है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। अरे लिखोगे नहीं लिखोगे बच्चों, लिखोगे ना 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा बच्चों, ऊपर की नीचे, ऊपर। क्या लिखोगे एफ नेट 3 into 9.8, 3 minus mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों 3, और ये क्या है 0.2। तो देखो बच्चों 3 into 9.8 उधर ले जाओगे, ठीक है ना, 3 कॉमन लेना, 9.8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। सूडो फोर्स से करते सोचो, मान लो लिफ्ट में बैठ जाते, तो बच्चों पहली बात तो आपका 3 into 9.8 तो लगता ही, अरे mg तो लगता ही बच्चों, प्लस क्या लगाते तुम एम ए लगाते नहीं लगाते अपोजिट डायरेक्शन में, अरे करते ना। मास कितना है 3 और एक्सेलरेशन फ्रेम कितना है 0.2 और टेंशन किधर ऊपर। अब फ्रेम के रिलेटिव तो रेयर रस्ट में है ना, तो बच्चों ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो क्या होगा 3 into 9.8 प्लस 3 into 0.2, वही तो आ रहा है, पहले वाले में भी आ रहा है, वही इसमें भी आ जाएगा। आई बात समझ में, नोट किया उसमें, उसमें क्या करो यार, उसमें ना किया करो, कह रहा हूँ कॉपी में किया करो ना यार, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे बच्चों, क्यू पर टेंशन के लिए क्या करोगे 1.9 प्लस 2.9 प्लस रो, तीनों को क्या मानोगे सिस्टम, तो क्या होगा बच्चों, हर बात गलत क्यों बोलते, तो क्या हो गया आपका टी ऊपर, और क्या हो गया बच्चों 5g नीचे, और ये ए से ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या लिखोगे टी माइनस 5g इक्वल टू 5 है, तो टी क्या आ जाएगा आपका 5g प्लस ए, ये आ जाएगा ना, g 9.8 ए 0.2 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, ठीक है। आगे बात समझ में, ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को डाउट है, अंश नहीं है, अच्छा अंश तगड़ा है आदमी है कोई तुमसे, कोई तगड़ा है तुमसे, मार किया जाए उनको, लिख लिया, लिख लिया दोस्त, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अरे देखो ये भी तो वैसा ही है, ये क्या है आपका एम मास की बच्चों रस्सी है और लेंथ क्या है एल, तो सोचो यहां से एक्स डिस्टेंस पर आपको टेंशन बताना है बच्चों, अरे हो गया ना, पूरी रस्सी का मास कितना है एम, तो एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा एम बाई एल, तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा
m इंटू एक्स बाई एल। तो बच्चों ठीक है, अब देखो फॉरवर्ड क्यों मूव कर रही है, सोचो, क्योंकि बच्चों बाकी वाला पार्ट लगा रहा होगा ना टेंशन आगे। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, सॉरी फोर्स कितना लग रहा है आपका एफ। तो सोचो पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अरे भाई एफ नेट कितना है आपका, एफ ही तो है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हुआ एफ बाई एम। अब ये टी क्या कर रहा होगा बच्चों, इस वाले पार्ट को एक्सेलरेट कर रहा होगा, राइट। तो टी क्या होगा, इसका मास क्या है बच्चों आपका, एम इंटू एक्स बाई एल। अरे भाई ये मास हो गया ना बच्चों, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, तो एम एम कैंसिल, कितना आ गया, अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। तो पहले पूरा एक्सेलरेशन पता करते हैं। अरे भाई पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, सारे जो पार्ट है सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, फिर इसका मास निकाल लेते हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए, टी इक्वल टू एम ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली ऐसा है, उसमें एफ नेट क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 आ जाएगा। नहीं अरे भाई उसमें क्या आ जाएगा सिर्फ बच्चों, ए क्या आ जाएगा सिर्फ, समझ लो दोस्त, ए क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 बाई एम, ये आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। ए क्या आ जाएगा अगले वाले पार्ट में, F1 माइनस F2 बाई, तुम पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो नीचे, हाँ दो फोर्स है ना, F1 बड़ा है F2 से, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, F1 माइनस F2, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 बाई एम, बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, बता दे रहा हूं, मान लो पर्सन है बच्चों, वो क्या कर रहा है आपका, बैग कैरी कर रहा है, कितने मास का है बच्चों, 5 kg। अब ये लिफ्ट बच्चों किधर जा रही है, G/2 से नीचे जा रही है ना, नीचे जा रही है। टेंशन इन हैंडल ऑफ बैग यहां पर पता करना है बच्चों, टी, ठीक है। और हाँ नीचे भी आती है ना भाई कभी, 5G बच्चों किधर लगा, नीचे, और टेंशन किधर लगा, ऊपर। तो एफ नेट क्या लिखोगे अभी, अरे भाई नीचे मूव कर रही है ना, 5G माइनस टी इक्वल टू एम ए 5G बाई, अरे ये होगा ना बच्चों, तो टी आ जाएगा ना 5G/2 मतलब 25, ठीक है। ये तो बता दिया था क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्लास में बताया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 में क्या होगा, ये भी क्लास में बताया गया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है बच्चों, इसमें कंपोनेंट करना है बस इसको आप। और भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है बच्चों, इसका क्या कंपोनेंट करना है, 24 है ना, इधर कितना आ जाएगा बच्चों, 24 cos 60, कितना आ जाएगा बच्चों, 12 न्यूटन। ये मास वाली रस्सी बताया था, अरे बताया था ना, अरे बच्चों जिस रस्सी में मास होता है उसका भी बताया था ना, एग्जांपल बताया था आपको, ठीक है। ये 5 kg की है, ये क्या है 2, इसका क्या है 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, पूरे को सिस्टम मान लो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एफ नेट बाई एम। एफ नेट कितना है बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 12, और मास कितना आ गया 5 + 5 + 2, कितना आ गया बच्चों 12, कितना आ गया 1। कहां पर पूछा है, अच्छा टी ए टी बी टी सी, टी ए क्या है आपका, यहाँ पर बच्चों सोचो, यहाँ पर सिर्फ ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा होगा, तो टी क्या होगा 5 × ए कितना है 1, तो 5 न्यूटन। यहाँ पर क्या होगा बच्चों मिड पॉइंट पर, तो आधा पार्ट इसका प्लस 1, तो 1 + 6 क्या होगा, 1 + 5 क्या होगा 6, 6 × ए। यहाँ पर क्या होगा बच्चों 7 kg मूव कर रहा होगा, तो 7 × ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, रीडिंग क्या होती है, जो स्प्रिंग में टेंशन होता है ना वही क्या होती है, रीडिंग होती है, ठीक है। क्या बच्चों आपका
और मासेस क्या है बच्चों 6 और 4 kg। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। देखो ये क्या है बच्चों आपका 6 है, ये क्या है 4 है, और ये क्या है 10 न्यूटन है, ये क्या है बच्चों 20 न्यूटन है। तो भाई नेट फोर्स बताओ कितना होगा 20 माइनस 10। डेफिनेट इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास कितना हो गया बच्चों 10, ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बच्चों मुझे स्प्रिंग में टेंशन चाहिए ना, ये तो मैंने पूरे को सिस्टम मान करके निकाल लिया बच्चों एक्सेलरेशन। अरे पूरे को सिस्टम मान करके मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे टेंशन पता करना है बच्चों स्प्रिंग में, तो किसको सिस्टम मानना होगा, या तो 6 को माने या तो 4 को माने, किसी को भी मान लो बच्चों। मान लो अगर 4 को मान रहा हूं मैं, तो 4 की एफईडी बनाओ। किधर जा रहा है बच्चों आपका, राइट जा रहा नहीं जा रहा, अरे राइट जा रहा, डोमिनेट कौन कर रहा है 20 वाला, तो राइट ही जा रहा है ना। अच्छा इस पर कितना लग रहा है बच्चों फोर्स 20। अब स्प्रिंग एक्सटेंडेड है ना, तो नेचुरल किधर होगी बच्चों, होगी ना इधर, तो टेंशन टी इधर लगा, और एक्सेलरेशन कितना बच्चों 1, ये कितना आ गया 6। तो क्या लिखोगे 20 माइनस टी इक्वल टू 6 इंटू ए क्या है 1, तो टी कितना आ गया 14 न्यूटन। यहां पर देखो, यहां पर टेंशन कितना लगता बच्चों, अरे भाई राइट जा रहा है ना, अगर 4 kg का लिखते तो टी माइनस 10 इक्वल टू 4 इंटू ए कितना आता बच्चों 14 आता। चाहे जिसका भी एफईडी बनाते दोनों से क्या आता सेम आता, अरे टी क्या आता 14 न्यूटन ही आता, तो रीडिंग क्या हो जाएगी 14 न्यूटन, ठीक है। यही बच्चों आपका स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है। अरे हो गया, और कौन सा था बच्चों बिगिनर्स बॉक्स, एक मिनट बच्चों, सूडो फोर्स की जो एक्सरसाइज है ना, इसमें देखना सूडो फोर्स का एक अलग से पार्ट दे रखा है पार्टीशन, ठीक है। उसमें देखना एक लिखा गया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, क्या लिखा गया है इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, लास्ट पार्ट, ठीक है ना। इंक्लिनेशन 1 इन एक्स का मतलब क्या है बच्चों, साइन थीटा क्या है आपका 1/x, और इंक्लिनेशन 1 इन एक्स का मतलब क्या हो गया, पेज 63, पेज 63 मिल गया, ठीक है ना। इसका देखो 72 क्वेश्चन 2, ठीक है। बॉडी के अक्रॉस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 इन एक्स, 1 इन एक्स का मतलब क्या है साइन थीटा क्या है आपका 1/x, ठीक है ना। ऐसा लिखा रहता है कई क्वेश्चन में, ये कर, ये जो पार्ट है ना पूरा वो कर लेना बच्चों, अरे ठीक है। इसको किस पे सॉल्व करना, आप नॉन इनर्शियल से सॉल्व करना, ठीक है ना। बिगिनर्स बॉक्स 4 ये आ जाएगा ना बच्चों, ये तो बताया था आपका 5 और 10, अरे हो जाएगा ना। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बच्चों पूछी गई है, देखो दूसरे वाले में ये है ना आपका स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लगा है बच्चों, और ये क्या है आपका 1 और ये क्या है 5। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, बताया था ना। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा बच्चों बताओ 5g माइनस 1g, यही होगा ना, अपॉन टोटल मास कितना है 1 प्लस 5, तो क्या होगा 4g/6, तो क्या होगा ये यही होगा ना 2g/3, अरे ये होगा ना नेट पुलिंग फोर्स बाई मास। अब ये बच्चों ऊपर जा रहा होगा ना टी, और ये इतना ये कितना होगा 1g नीचे, और ए एक्सलेशन किधर जा रहा होगा ऊपर, तो भाई क्या लिखोगे नेट फोर्स टी माइनस 1g इक्वल टू 1a, तो टी क्या आ जाएगा g प्लस ए, तो क्या आ जाएगा g प्लस 2g/3, कितना आएगा ये 5g/,
ये आ गया, ये टेंशन आ गया बच्चों। अब सोचो ये पुली आपकी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? पुली का एफबीटी बनाए बच्चों, ये रस्सी नीचे तो टेंशन कितना? नीचे। ये रस्सी भी नीचे तो टेंशन किधर? नीचे। और स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर। अरे भाई खींची हुई होगी ना, तो नेचुरल लेंथ किधर होगी? ऊपर की ओर। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? नेट फोर्स 0। एफ कितना होगा बच्चों? टी प्लस टी कितना होगा आपका? 2t। टी कितना है आपका? 5g/3। कितना हो जाएगा ये? 10g/3। यही क्या हो जाएगी इसकी रीडिंग। ठीक है, अगला आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड कहाँ है? ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या होगा आपका? नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा बच्चों? सिर्फ एक ही पुल कर रहा है ना, देखो क्या कर रहा है आपका? 5g पुल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास कितना होगा? 5 + 10। तो 5g/15। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? g/3। ठीक है, तो टेंशन देखो बच्चों, इसमें कह रहे हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड थ्रस्ट ऑन पुली। अच्छा ये यही पूछ रही थी हम, थ्रस्ट। थ्रस्ट ऑन पुली, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन। अच्छा थ्रस्ट मतलब देखो असल में ये है जो, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में ये था ना, पहले वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, थ्रस्ट ऑन पुली मतलब क्या होगा? ये जो लग रहा है ना आपका, ठीक है, जिस रॉड से आपका कनेक्टेड है ना, उसमें कितना आपका टेंशन है, वही पूछ रहा है थ्रस्ट। तो भाई टी इधर नीचे, टी इधर नीचे, तो कितना होगा फोर्स? 2t। अरे जैसे भी स्प्रिंग बैलेंस वाले में किया ना, वही है, वही थ्रस्ट इसमें भी होगा बच्चों, बट इसमें थ्रस्ट आपका थोड़ा डिफरेंट होगा। कुछ ऐसा है ना बच्चों ये सिस्टम, ये देखो ये 5g नीचे 5 है ना, और ये कितना है? 10 है ऐसा। तो ये नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा बच्चों? तो 5g नीचे और t ऊपर। अरे है ना, तो क्या होगा बताओ? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों? 5g - t = 5 × a। ए निकाल लिया है ना, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास। अरे आ गया। ओके, अब देखो पुली पर आपको थ्रस्ट पता करना है ना। थ्रस्ट मतलब ये वाला, ये कितना लगा रहा होगा बच्चों? यही है ना जो रॉड है। क्या ये पुली इक्विलिब्रियम में है? अरे भाई है ना इक्विलिब्रियम बच्चों। ये देखो टेंशन इधर, और ये वाला टेंशन इधर। अरे भाई रस्सी लेफ्ट में टेंशन लेफ्ट, रस्सी नीचे तो टेंशन नीचे। और ये थ्रस्ट किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन लग रहा होगा। इस डायरेक्शन में क्यों लग रहा होगा? अरे भाई अगर ऊपर लग जाएगा तो ये वाला फोर्स बैलेंस होगा क्या हॉरिजॉन्टल वाला? नहीं। अब एफ क्या होगा बच्चों? इन दोनों को बैलेंस नहीं करेगा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट लगेगा। तो दोनों परपेंडिकुलर नहीं है बच्चों, अरे है ना दोनों परपेंडिकुलर। तो एफ क्या होगा? t² + t²। अरे भाई इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगा ना। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? स्क्वायर रूट में t² + t²। तो क्या आ जाएगा? रूट। ठीक है, कितना लगेगा? 45 डिग्री पर लगेगा, एग्जैक्टली मिडिल में, दोनों बराबर है। एक्सेलरेशन और टेंशन पता कर लोगे, ये तो क्वेश्चन मैंने